हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेशियो चैप्टर है। रेशियो चैप्टर में लिक्विडिटी रेशियो है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग को एक्चुअली आता है करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू, क्या समझे इसमें होगा, करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। यहाँ तक समझ गए? फॉर्मूला क्या होगा, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। दूसरा होगा आपको लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स रेशियो, एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। यहाँ भी CL का मतलब करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। आप बोलिए कि सर थोड़ा हमको डिस्कस कर दीजिए करेंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है। तो चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँगा और इसमें आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का आइटम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट्स, इसमें जो भी होगा करंट एसेट्स, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स में हम लोगों को आएगा, क्या चाहिए वो, और नेट का सिलेबस है, और उसको जो दिए थे वो मोनिका को। करंट एसेट्स कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। दिखाई दे रहा ना, ये ढक नहीं रहा हमसे ये, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल मतलब BR हो गया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, BR बोले तो बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है आपको, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर है, आपको डेटर आएंगे, नीचे आ रहा है ना यहाँ तक, डेटर हो गया। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, उसके बाद एक्रूड इनकम होगा, एक्रूड इनकम होगा। उसके बाद आपको स्टॉक होगा, इसी को इन्वेंट्री भी बोलता हूँ, इन्वेंट्री ATC। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होंगे, ठीक है। ये सब करंट एसेट्स में काउंटिंग होती है। उसके बाद देखेंगे करंट लायबिलिटीज़ में आपको आएंगे क्रेडिटर, जिसको सन्ड्री क्रेडिटर भी बोलता हूँ, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आपको हो गया एडवांस इनकम हो गया, एडवांस इनकम हो गया, क्रेडिटर होगा, बिल्स पेबल, एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, एडवांस इनकम हो गया, प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया, प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया, ठीक है। ये सब आपको करंट लायबिलिटीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ तक।
ठीक है। तो क्या समझे, लिक्विडिटी रेशियो में आपको आएंगे करंट एसेट्स रेशियो, लिक्विड एसेट्स रेशियो। आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखेंगे लिक्विड एसेट्स क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो लिक्विड एसेट्स में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LA का मतलब हुआ लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होता है ऑल करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्लस प्रीपेड। ठीक है, अगर जितने भी करेंट एसेट्स है, वहाँ तो कर है ना, जितने भी करेंट एसेट्स है जैसे इन सभी को बोल रहे हैं, इन सभी को ऐड करने के बाद यदि स्टॉक और प्रीपेड को मैं लेस कर दूंगा तो आपको आएंगे लिक्विड एसेट्स। इट मीन्स ये कि लिक्विड एसेट्स में आपको सभी करेंट एसेट्स आएंगे बट एक्सेप्ट स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ करके। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो हो गया ये लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ क्या है इस चीज़ को भी आप समझें, करंट एसेट्स क्या है। उसके बाद देखेंगे एक होता है वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला और होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। एक ये भी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, कंसीडर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होंगे करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। मतलब कि जितने भी करेंट एसेट्स है उनमें से मैं करेंट लायबिलिटीज़ को लेस कर दूंगा तो वर्किंग कैपिटल कराएगा। मतलब कि एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज़ इज सेड टू बी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब कि हमारा जो करेंट एसेट जितना भी एक्सीड कर रहा है करेंट लायबिलिटीज़ से उसको मैं बोलूँगा वर्किंग कैपिटल। मतलब ये कि ये किसी भी बिजनेस का वो मिनिमम अमाउंट होता है जो उसको डेली अप टू डेट डे टू डे रन करने के लिए उसे कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी अमाउंट को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो करंट डे में उसको खर्च करने के लिए जिस अमाउंट की आवश्यकता होती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। थैंक यू, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू सो मच।